नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको झटका दे देगी। ये कहानी है मंजीत पंघाली की, एक प्यारी माँ, टीचर और एक प्रेग्नेंट औरत की। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। मंजीत पंघाली एक स्कूल टीचर जो कि सरे ब्रिटिश कोलंबिया की रहने वाली थी, जो कि अपने हस्बैंड मुख्तियार सिंह और अपनी बेटी माया के साथ बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। मंजीत फिर से माँ बनने वाली थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006, ये डेट याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2006 को सब कुछ बदल गया। उस रात मंजीत अपनी पेरेंटल योगा क्लास के बाद वापस घर नहीं आई और मुख्तियार ने भी 26 घंटे बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना वक्त क्यों लगा एक रिपोर्ट फाइल करने में। पुलिस और मंजीत के घर वाले भी यही सोच रहे थे। 5 दिन बाद डेल्टा पोर्ट के पास एक जली हुई लाश मिली और आप सबने सही सोचा, ये लाश मंजीत की ही थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया कि मंजीत को गला घोंटकर मारा गया था और फिर उसके बाद उसकी बॉडी जलाने की कोशिश की गई थी। ये सुनकर सबके होश उड़ चुके थे और ब्रिटिश कोलंबिया में भी ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मुख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आंसू बहाए और लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, बट मुख्तियार के इमोशंस उसके एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे और जिससे कि पुलिस को उस पर शक होने लगा। और इसके अलावा मुख्तियार ने मंजीत की मौत के बाद मंजीत का फ़ोन यूज़ करा था और उसने जो पुलिस को टाइम बताया था वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। पुलिस को एक सर्विलियंस फुटेज मिला जिसमें ये साफ दिख रहा था कि मंजीत की मौत के कुछ टाइम बाद मुख्तियार एक ग्रोसरी शॉप पे कुछ न्यूज़पेपर और एक लाइटर लेके गया था, जबकि मुख्तियार ने अपने बयान में पुलिस को ये जताया था कि मंजीत के मौत के टाइम मुख्तियार पूरा टाइम घर पर ही था। ये सब देखकर पुलिस का शक मुख्तियार पर और बढ़ने लगा और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुख्तियार की तरफ मोड़ दी। मंजीत की डायरी ने सब कुछ खोल कर रख दिया था। उसने लिखा था, I am clinically depressed and on medication. I am so scared. My husband does not give me that support I need. उसकी डायरी के पेजेस एक दर्द भरी कहानी सुना रहे थे। मुख्तियार को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। बट ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ने और भी कई मोड़ लिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का शक मुख्तियार के भाई पर गया। मुख्तियार का भाई जो कि मुख्तियार के घर में ही उसके बेसमेंट में रहता था। बट मंजीत के अकॉर्डिंग मुख्तियार को गंदी आदतें लगाने के पीछे उसके भाई का ही हाथ था। उसके भाई का नाम सुखविंदर था, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। बट उसके खिलाफ कोई भी सबूत साबित न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। कोर्ट में मुख्तियार के खिलाफ सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अब उसका बचना बिल्कुल मुश्किल था। फरवरी 2011 में ट्रायल शुरू हुआ और मुख्तियार का सच सबके सामने आ गया। मुख्तियार ने पहले तो ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मंजीत का मर्डर उसने ही किया है, बट कुछ टाइम बाद पुलिस के दबाव में आकर उसने बताया मंजीत का मर्डर उसने ही किया है। मंजीत का मर्डर करने के पीछे उसने कारण बताया कि मंजीत उसकी मेल ईगो को हर्ट करती थी। मंजीत उसे उसके बुरे कामों के कारण गालियाँ निकालती थी और मंजीत उसका कहना भी नहीं मानती थी। जब वो देर रात घर आता था तो मंजीत उसके लिए खाना भी बनाकर नहीं रखती थी। बट बाद में ये पता चला कि मंजीत उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो हर रात बहुत ही ज़्यादा नशे में और बहुत लेट घर आता था और उसे अपने फैमिली और बच्चों की कोई भी चिंता नहीं थी। तो इसी कारण मंजीत उससे बहुत नाराज़ थी, जिसके कारण योगा क्लासेस से वापस आते हुए मुख्तियार और मंजीत का उनकी गाड़ी में झगड़ा हो गया और उसने अपनी वाइफ की गला दबाकर हत्या कर दी। मंजीत का मर्डर मुख्तियार के हाथों प्रूव होने के बाद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा मिली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल आफ्टर 15 ईयर्स। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि उन सब लोगों की है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ से गुजरते हैं। मंजीत पंघाली की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप या कोई और किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अब्यूज़ फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प मांगें और सेफ रहें। इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।